हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी फर्मों का आधारभूत सिद्धांत अध्याय 1। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट में यस लिख देना। तो साझेदारी फर्मों का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो साझेदारी किसे कहते हैं? साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हैं जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है, उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदार में जो व्यक्ति शामिल होते हैं, जो फर्म है उसमें जो शामिल होते हैं पार्टनर, वो साझेदार कहलाते हैं। और साझेदार के समूह को फर्म कहते हैं। जो समूह है, जैसे कि कपड़ा दुकान में कुछ समूह होता है ना, ग्राहक को कपड़ा दिखाएं तो वो समूह, वो एक फर्म है। और 6वां नंबर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 6वां नंबर, स्थायी पूंजी, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। तो इसको समझते हैं। जब साझेदारों के द्वारा साझेदारी फर्म के जीवन काल में जो पूंजी को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया जाता है तो इसे स्थायी पूंजी कहते हैं। इस स्थिति में प्रत्येक साझेदार के 2 खाते बनाए जाते हैं, पूंजी खाता और सेकंड चालू खाता। जब स्थायी होता है, पूंजी स्थायी होता है तो 2 अकाउंट बनाते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। हो गया। और परिवर्तनशील पूंजी, ये 6वां नंबर और 7वां नंबर। इस स्थिति में साझेदार के पूंजी खाते में उनकी पूंजी या ब्याज, आहरण, वेतन, लाभ, हानि में हिस्सा आदि को लिखा जाता है। फलतः पूंजी की राशि बदलनी रहती है। हो गया समझ में? ये 21 नंबर, ये स्थायी पूंजी खाता। स्थायी पूंजी में 2 अकाउंट बनते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। और परिवर्तनशील में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट नहीं बनेगा, उसी में शामिल हो जाएगा। सबसे पहला अकाउंट बनेगा लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस डिब्बे के अंदर में बनेगा। सबसे पहले 4 कॉलम बनेगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन, जो शुरू में लगाया रहेगा वो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बस लिखेंगे इंटरेस्ट, और सिंपल ड्राइंग दे रहेगा उसको नहीं लिखेंगे। कैपिटल लगाया रहेगा वो लिखेंगे, सैलरी दिया पार्टनर को, कमीशन, रिजर्व, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बांटेंगे, इसको बैलेंस करेंगे बराबर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। एक उदाहरण। तो अजर, अमर, अमृत साझेदार हैं जो 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि का बंटन करते हैं। उन्होंने व्यापार में क्रमशः 6,000, 4,000, 2,000 पूंजी लगाई। 2018 में फर्म को 4,500 का लाभ हुआ। अमृत को 500 प्रतिवर्ष वेतन देना तय है। अमृत प्रति वर्ष यानी कि पूरा निकाल के दे दिया है। प्रति माह दिया रहता तो हम 500 का 500 इंटू 12 करते और निकाल देते, 12 पंचे 60,000 होता। तो यहाँ पर प्रति वर्ष पूरा साल भर का निकाल कर दे दिया है पूरा।
500 रुपया। तो उस वर्ष उन्होंने क्रमशः 1000 अजर ने 1000 रुपया और 600 रुपया अमर ने और 400 रुपया अमृत ने निजी व्यय के लिए यही है ड्राइंग निकाला था। यहाँ पर देखो आहरण पर ब्याज, जो ड्राइंग है उसका ब्याज निकाल के दे दिया है और निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। 200 100 रुपया 140 रुपया। पूंजी को स्थिर और चल मानकर सदस्यों के पूंजी खाते और लाभ हानि का नियोजन खाता बनाना है। तो स्थिर है तो यहाँ पर 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको, कैपिटल अकाउंट, उसके बाद करंट अकाउंट। उसके बाद सदस्यों की पूंजी को निकालेंगे और सबसे पहले लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद थर्ड करंट अकाउंट, फोर फिर से कैपिटल अकाउंट बनेगा। यहाँ पर देखो, चलो हम बना देखते हैं। ये क्वेश्चन होगा हमारा 1009 नंबर। तो चलो हम ये यहाँ पर प्रारूप हमने लिख दिए हैं, क्या क्या आ गया इसी हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर वर्किंग निकालना पड़ेगा कि क्या कितना पकड़ा है वो। तो यहाँ पर देखते हैं। चलो तो फिर हम लिखते हैं पहली शेष कितना का लाभ हुआ था, 4500 रुपये का लाभ हुआ था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाई बैलेंस BD और कोष्टक में कर देना नेट प्रॉफिट और अमाउंट में 4500 रुपये लिख देना। हो गया। उसके बाद ये इधर आ जाते हैं 2। यहाँ पर देखो पूंजी दिया है लेकिन पूंजी पर इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो हम पूंजी को नहीं लिखेंगे, कैपिटल को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सैलरी पर आ जाते हैं। तो इतना अमृत को 500 रुपये सैलरी, अमृत टू अमृत सैलरी कितना साल भर का दे दिया है ना पर 500 रुपया। हो गया। उसके बाद फिर इधर आ जाते हैं, फिर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अजर अमृत में शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, इसको पूरा लिख देता हूँ। अमृत 200 रुपया अजर का, 100 रुपया अमर का और 140 रुपया अमृत का। टोटल कितना होगा 440 रुपया। 440 रुपया। अब इसी को यहाँ पर अब निकाल देते हैं, टोटल कर देते हैं। इस तरफ को ज़्यादा इधर का ज़्यादा है, कितना हो गया 4940 रुपया। इधर 4940 रुपया, इधर कम है तो इधर मेंटेन करना पड़ेगा बराबर। बैलेंस शीट में हम पढ़ते हैं ना, इधर को अमाउंट को इधर लाना पड़ता है। अब इधर ज़्यादा है इधर कम है तो क्रेडिट को डेबिट में लाना पड़ता है, और डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो डेबिट को क्रेडिट में करना पड़ता है। बैलेंस शीट में पढ़ते हैं ना हम, वैसे इधर भी करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू बैलेंस, इधर बीडी कर देते हैं। बीडी कितना, अजर, अमर और अमृत। कितना निकल जाएगा, हम इधर लानेंगे तो 4,000, मतलब टोटल 4,440 रुपया आ जाएगा इधर। इसको बांट देते हैं 3:2 में 1 में बांट देंगे तो कितना कितना होगा। अजर को 2,000 रुपये निकलेगा, 2,220 रुपया अजर का, और अमर का निकल जाएगा 1,480, और अमृत का निकल जाएगा 740 रुपये। और यहाँ पर हम लिख देंगे इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4,940। उसके बाद बनेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनेगा ना, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो शुरू में लगाया वो ना, तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। बीडी कितना लगाया था, अजर ने 6,000 रुपया, अमर ने लगाया था 4,000 रुपया, और अमृत ने लगाया था 2,000 रुपया। हम बराबर कर देंगे इसको। अब इधर कुछ इस चीज़ को इधर उतार देना है, 2 करके, इधर बाई इधर 2।